गुड मॉर्निंग। देखो बच्चों, आज क्या है कि अपने जो मैथ की एनसीईआरटी की बुक फर्स्ट पार्ट है। एनसीईआरटी में लाइन टू लाइन आपको जो इम्पोर्टेंट है चैप्टर वाइज क्वेश्चन किए जा रहे हैं। तो आपके पास आज चैप्टर नंबर 2 का आपका रिवीजन भी हो जाएगा और मैं इम्पोर्टेंट क्वेश्चन भी करा दूंगा। ठीक है, तो साथ का साथ में आपके क्या हो जाएगा, रिवीजन कर लो। ठीक, तो चलो आज हम देखते हैं चैप्टर नंबर 2। चैप्टर नंबर 2 क्या है? चैप्टर नंबर 2 इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन, यानी एनसीईआरटी के एग्जांपल के समेत मैं क्या करूंगा, आपको रिवीजन करवाऊंगा। ओके, चलो अब यहाँ पे देखो, आपके पास फटाफट करते हैं क्योंकि एग्जाम का टाइम आपके पास कम है, जिससे आपके पास ठीक है। तो आपका चैप्टर कौन सा है? चैप्टर है आपका 2। चैप्टर कौन सा है? 2 है। और चैप्टर 2 में आपके पास इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन। अब मैं अगर बात करूं तो सीधा अपने पास इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की ओनली, मैंने क्या बताया, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस ओनली आपको करने हैं। और इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जब आप करते हो तो आपके पास पेज नंबर, सबसे पहले मैं पुरानी बुक है उसमें तो पेज नंबर बता देता हूं। पेज नंबर कितना है? 41। पेज नंबर कितने पे है? 41 पे है। और वैसे अगर कोई नई बुक है तो नई बुक में मैं जैसे क्वेश्चन या एग्जांपल बोलूंगा, एग्जांपल देख लेना। एग्जांपल नंबर 2, एग्जांपल नंबर 2 कौन सा है? एग्जांपल नंबर 2 है। आपके पास क्या दिया है? कोट इनवर्स माइनस 1/√3। देखो कोई बाई चांस मिस प्रिंट हो, क्योंकि इसमें कई जगह कटा हुआ है। तो आपके पास क्या, देखो सबसे पहले मैं एक चीज समझाता हूं कि आपके पास माइनस, पहले मैं ये क्वेश्चन सोल्व करवा देता हूं। लेट कर लो, लेट y इक्वल टू कोट इनवर्स माइनस का 1/√3। लेट y इक्वल टू कोट इनवर्स माइनस 1/√3। आपके पास क्या हो जाएगा? कोट y इक्वल टू क्या आ जाएगा? माइनस का 1/√3। क्या आ जाएगा? -1/√3। अब ये किसकी वैल्यू है? तो वैल्यू आपको पता होना चाहिए। कोट y इक्वल टू कोट, ये किसकी आ जाएगी? पाई माइनस 1/√3। 1/√3 tan 60 डिग्री की है, नहीं कोट 60 डिग्री की है। तो आपके पास 60 डिग्री कितना होता है? पाई/3। पाई/3। तो आपके पास आ जाएगा कोट, कोट से कोट क्या हो गया? कैंसिल हो गया। तो आपके पास क्या आ गया? y इक्वल टू पाई माइनस पाई/3। क्योंकि इस क्वेश्चन में आपको प्रिंसिपल वैल्यू निकालनी है। कौन सी वैल्यू निकालनी है? प्रिंसिपल वैल्यू। और आपका 100% ऐसा एक क्वेश्चन आएगा। ठीक है, एक क्वेश्चन आपका 100% आएगा और हर चैप्टर की आपके पास वीडियो आएगी आपके एग्जाम से पहले पहले। तो आपके पास कितना हो गया? 3 पाई माइनस का पाई अपॉन में 3, यानी आपके पास आ गया 2 पाई/3। 2 पाई/3। देखो कुछ टीचर्स हैं वो ऐसे भी करा देते हैं, मैंने भी करा दिया होगा। तो यहाँ पे देखो आपके पास क्या होता है कि y इक्वल टू कोट इनवर्स, और ये लिख देता हूं कोट पाई माइनस पाई/3। कोट इनवर्स कोट पाई माइनस पाई/3। तो y इक्वल टू देखो कोट इनवर्स था, और ये क्या लिखा था मैंने? कोट पाई माइनस पाई/3। कोट इनवर्स से कोट क्या हो गया? कैंसिल हो गया। तो y इक्वल टू आ गया पाई माइनस पाई/3, यानी y इक्वल टू आ गया 2 पाई/3। ये आपका एग्जांपल नंबर 2 है। अब पहली चीज एक देखो कि आपको ऐसे क्वेश्चन कर और भी आते हैं ना, तो आपको दो चीजें ध्यान में रखनी है। एक साइन इनवर्स माइनस एक्स, कोसेक इनवर्स माइनस एक्स, और एक है आपके पास टेन इनवर्स माइनस का एक्स। इसमें वैल्यू आपके पास माइनस क्या होता है? 12 आ जाता है। कोसेक में भी क्या होता है? आपके पास माइनस क्या है? 12 आ जाता है। और टेन में भी क्या होता है कि आपके पास माइनस क्या आ जाता है? 12 आ जाता है। ठीक है, तो टेन आपके पास कंप्लीट क्या आ जाता है? 12 आ जाता है। तो आपके पास क्या बचता है? कोट इनवर्स माइनस एक्स को आप लिखोगे कोट इनवर्स पाई माइनस एक्स। एक्स की जगह कोई भी वैल्यू हो सकती है ऐसे। ठीक है, एक तो कोट में माइनस बाहर नहीं आता,
एक आपका सेक इनवर्स माइनस एक्स में भी बाहर क्या नहीं आता, माइनस नहीं आता, तो इसको भी आप क्या लिखोगे, सेक इनवर्स पाई माइनस एक्स। तीसरा अगर मैं बात करूं तो आपके पास कोस इनवर्स माइनस एक्स, तो ये भी क्या है, कोस इनवर्स पाई माइनस एक्स। ये तीनों जो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है इनमें माइनस बाहर नहीं आता और इन ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में माइनस क्या आता है, बाहर आता है। तो आप एक नोटबुक के अंदर ऐसे कैसे उतारते जाओ जिससे आप रीजन करोगे तो आपको बड़े आगे कोई अदर क्वेश्चन भी आ जाता है। पहली बात तो इंपॉर्टेंट वैसे ही आएगा, अगर अदर भी आ जाता तो आपको पता रहेगा, आप फटाक से क्या कर दोगे, सोल्व कर दोगे। तो ये आपका एग्जांपल नंबर 2 था। अब अगर मैं बात करूं एक्सरसाइज 2.1 की, एक्सरसाइज 2.1, एक्सरसाइज 2.1 की अगर मैं बात करूं तो आपके पास वही है पेज नंबर 41 पे यह पहला क्वेश्चन। देखो आपके पास एक क्वेश्चन है छोटा साइन इनवर्स का है, इसमें क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5 क्या है, कोस इनवर्स माइनस का 1/2, कोस इनवर्स माइनस का 1/2। तो आपके पास क्या बन जाएगा, पहले आपको क्या करना है, लेट करना है, लेट कर लिया, लेट y इक्वल टू कोस इनवर्स माइनस का 1/2। आपके पास क्या आ जाएगा, कोस y, कोस y क्या हो जाएगा बेटा, माइनस का 1/2। तो कोस y का कोस y ये कितना आ जाएगा, कोस पाई माइनस 1/2 कितने डिग्री की वैल्यू होती है, 60 डिग्री, यानी आपके पास आ जाएगा पाई/3, 60 डिग्री होता है ना कोस, 1/2, ठीक है। तो आपके पास क्या आ जाएगा, कोस से कोस क्या हो गया बेटा, कैंसिल, तो y इक्वल टू पाई माइनस पाई/3, तो आपके पास आ जाएगा y इक्वल टू 2 पाई/3। ये आपकी क्या है, प्रिंसिपल वैल्यू है, क्या है बेटा आपके पास, प्रिंसिपल वैल्यू, ठीक है। फाइंड आउट करनी है आपको प्रिंसिपल वैल्यू। अगर 2.1 में क्वेश्चन नंबर 5 इंपॉर्टेंट लगा लो। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर मैं बात करूं तो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास सेक इनवर्स 2/√3, 7 की जगह 10 कर लो, 10 ज्यादा इंपॉर्टेंट है। 10 नंबर क्वेश्चन देखो क्या है, कोसेक इनवर्स माइनस रूट 2, कोसेक इनवर्स माइनस रूट 2। अब यहाँ पे मेरे को वही करना है, लेट, मैंने कहा कि वो तीनों चीजें अगर आपको याद है कि किस में माइनस बाहर आता है और किस में माइनस अंदर रहता है, पाई के साथ में सोल्व होता है, बस इतना याद रखोगे, आपके पास इनमें से कोई भी एक क्वेश्चन आ जाए आप उसको सोल्व कर सकते हो। मैं ये बता रहा हूँ कि ये जो पहले पार्ट है 10 पार्ट, इनमें से एक क्वेश्चन आपके बोर्ड के एग्जाम में पक्का आएगा। तो लेट कर लेते हैं, लेट y इक्वल टू कोसेक इनवर्स माइनस का रूट 2, y इक्वल टू कोसेक इनवर्स माइनस रूट 2। ये चीज समझ में आ गई आपके। तो यहाँ पे क्या बन गया, कोसेक इनवर्स, देखो इसको अगर वैसे सोल्व नहीं करते हो, मैं दूसरा मेथड बता देता हूं, अगर y मान के भी नहीं करते हो तो भी आपके पास हो जाता है, सीधा y की वैल्यू अगर निकालनी हो क्या करोगे, इसमें माइनस बाहर आ जाएगा, y इक्वल टू माइनस कोसेक इनवर्स रूट 2। अगर y कॉमन लेके करोगे तो कोस में कैंसिल हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं कोसेक में। तो देखो y इक्वल टू क्या, माइनस कोसेक इनवर्स रूट 2। अब रूट 2 कोसेक इनवर्स में कितने डिग्री की वैल्यू होती है बेटा, कितने डिग्री की, 45 की। तो हम क्या लिखते हैं, y इक्वल टू माइनस का पाई/4। तो प्रिंसिपल वैल्यू कितनी हो जाएगी इसकी, y इक्वल टू माइनस का पाई/4। कोसेक, साइन और टेन इनवर्स में तीनों में माइनस क्या आता है, बाहर आता है, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 11, 12 और 14। एक तो क्वेश्चन नंबर 11 है, एक क्वेश्चन नंबर 12 है और एक क्वेश्चन नंबर 14 है, ठीक है। तो पहले 11 का क्वेश्चन देखते हैं, tan इनवर्स 1
प्लस कोस इनवर्स माइनस का 1/2 प्लस साइन इनवर्स माइनस का 1/2। ठीक है, अब यहाँ पे देखो आपके पास क्या है कि आपके पास tan इनवर्स 1 प्लस cos इनवर्स माइनस का 1/2 प्लस sin इनवर्स माइनस का 1/2। आपको करना है फाइंड द वैल्यू, इसकी वैल्यू निकालनी है। ठीक है, अगर आपने अभी देख रहे हो वीडियो और यहाँ तक देखा है तो आपको पसंद तो आया ही होगा वीडियो। अगर पसंद आया तो साइड में लाइक का बटन है, लाइक का बटन दबा दो, लाइक कर दो और कमेंट कर दो। अब लाइक और कमेंट्स में देखो, लाइक से तो हमें पता लगता है कि हाँ बहुत अच्छा, कमेंट में आपका भी फायदा होता है, हमें मोटिवेशन नहीं मिलता, आपको भी मिलता है, क्योंकि अगर कमेंट आप करोगे तो आपने उस क्वेश्चन में पूरा अवगत किया, पूरा ध्यान दिया उस क्वेश्चन पे, तब आपको ये लगा कि हाँ ये सही था। ठीक है, तो कमेंट करो और लाइक करो। एक पहले देखो tan इनवर्स 1, तो इसका क्या जाएगा tan इनवर्स 1 का 1 बेटा प्लस कोस इनवर्स ये क्या जाएगा cos पाई माइनस 1/2 कितने डिग्री है 60 डिग्री, यानी पाई/3। ये तो बनेगा cos इनवर्स cos पाई माइनस पाई/3 पर ये क्या देगा माइनस, साइन में मान आता है -1/2। ठीक है, तो ये हो जाएगा आपके पास tan इनवर्स 1 प्लस cos पाई माइनस पाई/3। नेक्स्ट स्टेप में करेंगे तो sin इनवर्स 1/2। ठीक है, अब यहाँ पे tan इनवर्स 1 की वैल्यू कितनी है पाई/4 प्लस cos इनवर्स से cos क्या हो गया कैंसिल हो गया, तो आपके पास बच गया पाई माइनस पाई/3। ये कितना आ गया 1/2 आपके पास 60 डिग्री की वैल्यू होती है, नहीं सॉरी साइन में 30 डिग्री की, तो 30 डिग्री को आप रेडियन में क्या लिखते हो पाई/6। एलसीएम देखो कितना आ जाएगा 12, एलसीएम कितना आ जाएगा बेटा 12, तो कितना आ जाएगा 3 पाई प्लस 12 पाई माइनस 4 पाई प्लस 2 पाई अपॉन में 12 पाई/6। ये माइनस का है, ये साइन किसका है माइनस का, तो यहां पर भी ये क्या आएगी माइनस ही आएगा। ठीक है, तो आपके पास हो गया। अब देखो 12 और 13 कितना हो गया बेटा 15 पाई, 15 पाई माइनस का 6 पाई अपॉन में 12। ये है 15 में से 6 गए तो कितने बचे 9 पाई अपॉन 12 है, 3 3 जा 9, 3 4 जा 12 है, यानी आपके पास आ गया 3 पाई अपॉन 4। ये आपकी इस क्वेश्चन की वैल्यू थी, जो वैल्यू आपको निकालनी, तो आंसर क्या आ गया 3 पाई अपॉन 4। और आपको इसको बॉक्स में बंद करना है। आंसर तो हमेशा लास्ट में, मैथ का कोई भी क्वेश्चन हो आपको उसका आंसर हमेशा बोर्ड के एग्जाम कॉपी में आपको बॉक्स में बंद करना है, जो अभी से आदत डाल लो अगर नहीं डाली है तो। ठीक है, नेक्स्ट देखो क्वेश्चन, बिना टाइम वेस्ट किए बेटा फटाफट क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 12, क्वेश्चन नंबर 12 देखो क्या दिया है, उसने कहा कि cos इनवर्स 1/2 cos इनवर्स 1/2 प्लस 2 sin इनवर्स 1/2। ठीक है, cos इनवर्स 1/2 कितने डिग्री की वैल्यू आप बताओ 1/2 यानी वो कितने डिग्री पे गया 60 डिग्री पे, और 60 डिग्री को आप क्या लिखते हो पाई/3 प्लस 2 का 2 sin इनवर्स 1/, यानी पाई/6। 2 1 जा 2, 2 3 का 6 सॉरी, तो आपके पास क्या आ जाएगा पाई/3 प्लस पाई/3, यानी आपके पास आ जाएगा 2 पाई/3। किसमें बंद करना है बॉक्स में, क्या आंसर आ जाएगा 2 पाई/3, क्योंकि 60 डिग्री की वैल्यू रख दो आप बस। ये कितना है 30 डिग्री, सॉरी 30 डिग्री की वैल्यू कितनी आ गई पाई/6, और 6 को 2 से क्या कर दिया कैंसिल कर दिया, तो पाई/3 प्लस का पाई/3,
तो आपके पास आंसर आ गया इक्वल टू 2 पाई अपॉन 3। नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 क्या दिया बेटा, आपको दिया tan इनवर्स, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, मेरे इंपॉर्टेंट में से भी, वैसे तो मैं सारे क्वेश्चन है ना वो सिर्फ इंपॉर्टेंट ही करवा रहा हूं, बाकी कुछ भी नहीं करा रहा, ये पूछा है ठीक है, इंपॉर्टेंट ही करा रहा हूं, लेकिन इन इंपॉर्टेंट तो में से भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, ठीक है। अब यहां पे देखो tan इनवर्स √3, तो आपको सबसे पहले इसको चेंज करना पड़ेगा तो ना, तो आपके पास क्या आ जाएगा tan इनवर्स √3 माइनस sec इनवर्स sec क्या आएगा ये 2 वैल्यू कितनी है इसकी, कहां पे है sec की 60 डिग्री पे, कितने पे है 60 डिग्री पे, तो आपके पास आ जाएगा पाई माइनस पाई अपॉन 3। अब सोल्व कर देंगे, देखो tan इनवर्स √3 की वैल्यू √3 है आपके पास 60 डिग्री, यानी पाई अपॉन 3 क्या जाएगा पाई अपॉन 3। sec इनवर्स से sec क्या हुआ बेटा कैंसिल हो गया, sec इनवर्स से sec क्या हो गया कैंसिल हो गया, तो माइनस का ये क्या बन गया पाई माइनस पाई अपॉन 3। नेक्स्ट स्टेप अगर मैं करता हूं इसकी तो क्या आएगी पाई अपॉन 3 माइनस का पाई प्लस का पाई अपॉन 3, एलसीएम कितना आ रहा है 3 आ गया, यहां पे कितना आ गया पाई माइनस का 3 पाई प्लस का पाई, यानी आपके पास आ गया माइनस का 3 पाई प्लस का 2 पाई अपॉन में 3। देखो माइनस का कितना है 3 पाई है और प्लस का कितना है 2 पाई है, तो आपके पास आ गया माइनस का पाई अपॉन 3। ये आपका बॉक्स में बात कर रहा है आंसर, ठीक है। तो आंसर क्या आ जाएगा माइनस का पाई अपॉन 3। ये 2.1 के कंप्लीट आपके विद एग्जांपल इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कंप्लीट हो गए। मैंने क्या कहा कि आपके हर चैप्टर के, देखो आपको खुद को पता है कि कुछ चैप्टर ज्यादा ही बड़े हैं तो उनका 2 वीडियो में करूंगा, कितनी बड़ी बने लेकिन लगभग 2 वीडियो में, एक 7 की को छोड़ के, ठीक है 7 की तो 7 की है भाई, और सबसे ज्यादा नंबर की भी, तो आपको 2 वीडियो में कंप्लीट कर दूंगा आपको, ठीक है बड़ी होगी तो, और 7 वाले के बाद में सोचेंगे कितनी बनेगी। चलो अब नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट क्या देखना है एक्सरसाइज 2.2। देखो आपके पास एक नंबर का संख्या आ सकता है, तो 2.1 आपके पास एक्सरसाइज 2.2 की बात करूंगा मैं। एक्सरसाइज 2.2 में एग्जांपल नंबर पेज कितना है 46, पेज कितना है 46 नंबर है बेटा, ठीक है। तो आपको क्या दिया है एग्जांपल नंबर 6 इंपॉर्टेंट लगा लो, एग्जांपल नंबर 6 क्या लगा लो इंपॉर्टेंट लगा लो, आपके पास आ जाएगा कोट इनवर्स 1 अपॉन रूट एक्स स्क्वायर माइनस का 1, क्या निकालना है इसको सिंपलेस्ट फॉर्म, ठीक है क्या निकालना है सिंपलेस्ट फॉर्म निकालना है। तो आपके पास देखो अब मैं एक चीज बताऊं कि यहाँ पे क्या आती है प्रॉब्लम ये आती है, एक नंबर का क्वेश्चन बनता है ये, बस आपको प्रॉब्लम ये आती है कि सर यहाँ पे अब मैं मानूं क्या, ठीक है। तो मानने के लिए देखो 10th क्लास में अगर जाओगे 10th क्लास के अंदर तो आपके पास एक फॉर्मूला है sec स्क्वायर x माइनस का 1, एक आपके पास दूसरा फॉर्मूला भी बनता है, कौन सा बनता है cosec स्क्वायर x माइनस का 1, ठीक है। ये दो फॉर्मूले बनते हैं, लेकिन एक बात बताओ cosec की अगर बात करूंगा तो मेरे पास क्या आएगा कोट आएगा, तो जो 10 में चेंज हो जाएगा, तो मेरे को किसमें लेना है इसको sec में मानूंगा, तो लेट कर लेता हूं लेट x इक्वल टू sec थीटा, तो थीटा इक्वल टू कितना आ जाएगा sec इनवर्स x,
क्या निकालनी है, इसकी सिंपलेस्ट फॉर्म ही निकालनी है, कोई दिक्कत नहीं। अब यहाँ पे वैल्यू पुट कर दो, कोट इनवर्स 1/रूट सेक स्क्वायर एक्स थीटा माइनस का 1। आपको क्लास डिसिप्लिन रखनी है कि आप क्लास में पढ़ रहे हो, बस आपका क्विक रिवीजन हो रहा है। क्या हो रहा है, सिर्फ आपका रिवीजन हो रहा है, फटाफट जितना जल्दी हो उसके मैं रिवीजन कराऊंगा आपका। तो कोट इनवर्स 1/रूट सेक स्क्वायर थीटा माइनस का 1। तो आपके पास क्या आ जाएगा, कोट इनवर्स ये क्या आ जाएगा 1/रूट tan स्क्वायर थीटा। सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 क्या होता है, tan स्क्वायर थीटा। तो इसकी नेक्स्ट स्टेप अगर करूं तो मेरे पास क्या आएगा, कोट इनवर्स 1/tan थीटा। क्या आएगा 1/tan थीटा, जिसका हो जाएगा कोट इनवर्स कोट थीटा। देखो कोट इनवर्स कोट थीटा, क्योंकि 1/tan आपके पास फॉर्मूला आता है कि 1/tan थीटा इक्वल टू आपके पास होता है कोट थीटा। तो आपके पास क्या आ जाएगा, क्या बचा है यहाँ पे थीटा, और थीटा की वैल्यू कितनी है बेटा, सेक इनवर्स x। तो लिख दो सेक इनवर्स x। ये आपका एग्जांपल नंबर 6 जो इंपॉर्टेंट था 1 नंबर के क्वेश्चन के लिए। अब नेक्स्ट देखो एक्सरसाइज 2.2 का। ऐड का क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 8, tan इनवर्स cos x माइनस sin x अपॉन cos x प्लस sin x। ठीक है, इसका क्या करना है आपको, सिंपलेस्ट फॉर्म निकालना है। ठीक है, निकालते हैं। चलो देखो आपके पास क्या है, cos x माइनस का sin x अपॉन cos x प्लस का sin x। ये कैंसिल होना चाहिए था क्वेश्चन, शायद कैंसिल होगा बेटा ये, क्योंकि tan इनवर्स का क्वेश्चन पीछे भी कैंसिल था। नहीं कैंसिल तो नहीं है बेटा। चलो अगर कैंसिल नहीं है तो कर लेते हैं। यहाँ पे देखो आपके पास क्या है कि आपको क्या करना है, cos x से डिवाइड बाय cos x। cos x से क्या करते हो आप, इसको डिवाइड कर दो, तो आपके पास आ जाएगा tan इनवर्स cos x अपॉन cos x माइनस sin x अपॉन cos x अपॉन cos x अपॉन cos x प्लस sin x अपॉन cos x। cos से cos कैंसिल, cos से cos कैंसिल, तो आपके पास क्या आ जाएगा, tan इनवर्स 1 माइनस tan x अपॉन 1 प्लस tan x। 1 माइनस tan x और 1 प्लस tan x। अब देखो 1 की वैल्यू क्या होती है, tan इनवर्स पाई अपॉन 4 को मैं क्या लिख सकता हूं 1। तो 1 को मैं क्या लिख दूंगा, क्यों लिख रहा हूं वो आगे मैं बताऊंगा इसको, सॉरी। tan इनवर्स tan पाई अपॉन 4 माइनस tan x अपॉन 1 प्लस tan पाई अपॉन 4 और tan x। यहाँ पे देखो आपके पास क्या था, 1 भी है, क्योंकि मेरे को क्या बनाना था, जो बनाना था वो देखो मेरे पास एक फॉर्मूला होता है tan x माइनस y का। क्या फॉर्मूला है मेरे पास, tan x माइनस tan y अपॉन 1 प्लस tan x और tan y। ये फॉर्मूला बनाने के लिए मैंने क्या किया है, ये tan x माइनस y इक्वल टू tan x माइनस tan y का किया है। x की जगह देखो क्या है, पाई अपॉन 4 है, और y की जगह कौन है, x है। तो ये फॉर्मूला क्या बन गया बेटा, tan इनवर्स tan क्या बन गया, पाई अपॉन 4 माइनस का x। tan इनवर्स से tan क्या हो गया, कैंसिल हो गया,
तो आपके पास आंसर आ गया पाई अपॉन 4 माइनस का x। ये क्या कर दो आप ब्रैकेट में बंद कर दो, आंसर हमेशा ब्रैकेट में बंद करना है बोर्ड में, ठीक है। चलो नेक्स्ट देखते हैं, एक मिनट को पानी पी लेता हूँ। नेक्स्ट क्या दिया आपको, क्वेश्चन नंबर 11 tan इनवर्स 2 cos sin इनवर्स 1/2, ठीक है। यहां पे देखो आपके पास क्या हो गया, ठीक है। यहाँ पे थोड़ा स्पीड से सारा सिस्टम, क्योंकि आपके सिलेबस बहुत ज्यादा है तो रिवाइज कराना बहुत मुश्किल हो रहा है, लेकिन कोशिश करूंगा कि पूरी बुक आपको करवा दूं 10th और 12th दोनों। तो यहाँ पे आपके पास क्या है, tan इनवर्स का tan इनवर्स सिर्फ शॉर्ट रिवीजन होगा बेटा, 2 का 2 sin इनवर्स 1/2 कितने डिग्री है 30 डिग्री, और 30 डिग्री को रेडियन में क्या लिखेंगे पाई/6, तो ये लिख दिया मैंने पाई/6। 2 1 जा 2 2 3 जा 6, तो आपके पास आ जाएगा tan इनवर्स 2 cos पाई/3। अब देखो 2 cos पाई/3, 2 cos पाई/3 का मतलब हो गया cos 60 डिग्री, और cos 60 डिग्री की वैल्यू होती है आपके पास 1/2, तो आप लिख दो tan इनवर्स 2 into 1/2, 2 से 2 क्या हो गया कैंसिल हो गया, आपके पास बच गया tan इनवर्स 1, क्या बच गया tan इनवर्स 1, और tan इनवर्स 1 की वैल्यू होती है पाई/4, tan इनवर्स 1 की वैल्यू कितनी होती है पाई/4, तो ये इसका सॉल्यूशन हो गया। चलो नेक्स्ट देखते हैं, सेवनटीन और 19, क्वेश्चन नंबर 17 और 19 दोनों ही वेरी इंपॉर्टेंट है, 19 वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ठीक है। तो 17 में क्या है, tan इनवर्स tan 3 पाई/4, tan इनवर्स tan 3 पाई/4। अब यहां पे देखो tan इनवर्स का tan इनवर्स हो गया, tan का tan। अब देखो ये क्या है कि आपके पास प्रिंसिपल वैल्यू के अंडर में नहीं आया, तो आपको क्या करना है, इसको इस हिसाब से फैक्टर करना है, पाई माइनस tan इनवर्स tan पाई माइनस पाई/4, tan इनवर्स पाई tan पाई माइनस पाई/4, तो आपके पास क्या आ गया, देखो tan इनवर्स का tan हो गया, ये tan है ना, ये तो tan पाई माइनस पाई/4 क्या हो जाएगा भाई पाई/4 है, तो आपके पास क्या आया वैल्यू तो आएगी ना, तो माइनस का क्या आ गया, देखो सेकंड क्वाड्रेंट में था, किसमें था ये सेकंड क्वाड्रेंट में, सेकंड क्वाड्रेंट में tan किसका होता है माइनस का, तो मेरे पास बन जाएगा माइनस का tan इनवर्स tan पाई/4, tan इनवर्स से tan क्या हो गया कैंसिल हो गया, तो मेरे पास आ गया माइनस का पाई/4। ये आपका क्वेश्चन नंबर 17। अब जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, देखो एटरिंग का क्वेश्चन भी अच्छा है लेकिन आने की संभावना बहुत कम रखता है, तो आपके पास 19 का क्या है, cos इनवर्स cos 7 पाई/6, cos इनवर्स cos 7 पाई/6। यहां पे देखो cos आप फैक्टर करोगे, cos इनवर्स cos। अब एक चीज देखो कि आप क्या करोगे, इसमें आप करोगे पाई प्लस पाई/6, यही तो करोगे पाई/पाई प्लस 6, लेकिन 7 पाई देखो आपके पास क्या पे आ रहा है पाई प्लस पाई/6, यानी ये कौन से क्वाड्रेंट में गया बेटा आपका बताओ,
कमेंट करके बताओ। कमेंट में इसीलिए पूछा जाता है कि आपका जो नॉलेज है ना, जैसे मतलब ये क्वेश्चन आपने, अब मैंने बोला कि ये कमेंट करके बताओ, आपको पता है, मेरे को भी पता है, लेकिन आप अगर ये चीज कमेंट में लिखोगे ना, तो आपके जैसे फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, तो आपको ये दिमाग में सेट हो जाएगा कि आपने कमेंट में लिखोगे कि ये कौन से क्वाड्रेंट में गया, थर्ड क्वाड्रेंट में, और थर्ड क्वाड्रेंट में कोस किसका होता है, माइनस का, तो ये दिमाग में आपके सेट हो जाएगी। इसलिए आपको बीच बीच में बोला जाता है कि कमेंट बॉक्स में बताओ, तो आप कमेंट में पक्का लिखा करो, और लाइक का बटन है वो भी, ठीक है। तो ये क्या हो गया, थर्ड क्वाड्रेंट हो गया, और थर्ड क्वाड्रेंट में कोस किसका होता है, माइनस का, जबकि यहाँ पे वैल्यू किसकी है, प्लस की। तो मैं नेक्स्ट करता हूं, मेरे पास क्या आ जाएगा, 2 पाई माइनस 5 पाई अपॉन में 6, ये देखो क्या होगा, 2 पाई का मतलब हो गया 360, लेकिन उससे जस्ट पीछे वाले क्वाड्रेंट में आ गया, पीछे वाले क्वाड्रेंट का मतलब ये हो गया कि ये फोर्थ क्वाड्रेंट में आ गया, किस में आ गया, फोर्थ क्वाड्रेंट में आ गया, और फोर्थ क्वाड्रेंट में कोस किसका होता है, प्लस का, तो मेरे पास आ जाएगा कोस इनवर्स कोस 5 पाई अपॉन में 6, ये इससे कैंसिल हो गया, तो आपका आंसर आ गया 5 पाई अपॉन 6। ये आपका क्वेश्चन नंबर 92.2 का, ठीक है। अब बात करता हूं मैं एमसीक्यू। एमसीक्यू तो करा ही देता हूं साथ के साथ कंप्लीट ही, कोई ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं होगा वाला बात है, बाकी एमसीक्यू तो सारे ही होंगे। देखो क्वेश्चन नंबर 20 जो एमसीक्यू है, वैसे तो रट लेना है एमसीक्यू को, कोई दिक्कत नहीं है। sin पाई अपॉन 3, पाई अपॉन 3 माइनस sin इनवर्स, साइन इनवर्स माइनस का 1 अपॉन 2। यहां पे आप देखो कि आपके पास यहां पे क्या दिया है, साइन इनवर्स दिया, तो ये किसका हो जाएगा, प्लस का हो जाएगा, तो आपके पास आ जाएगा साइन पाई अपॉन 3 प्लस साइन इनवर्स 1 अपॉन 2। साइन इनवर्स 1 अपॉन 2 यानी आपके पास ये वैल्यू होती है 30 डिग्री की। 30 को आप रेडियन में क्या लिखते हो, पाई अपॉन 6, तो आपके पास आ जाएगा साइन पाई अपॉन 3 प्लस पाई अपॉन 6। सोल्व करो, साइन का साइन 2 पाई प्लस का पाई अपॉन में 6, तो आपके पास आ जाएगा साइन 3 पाई अपॉन 6, 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, यानी आपके पास आ गया साइन पाई बाई 2, और साइन पाई बाई 2 की वैल्यू कितनी होती है आपके पास, 1। साइन पाई बाई 2 की वैल्यू कितनी है, 1, तो आंसर आ जाएगा इसमें डी ऑप्शन, ठीक है। अब देखो क्वेश्चन नंबर 21। 21 क्या दिया, tan इनवर्स रूट 3, tan इनवर्स रूट 3 माइनस कोट इनवर्स, कोट इनवर्स में क्या दिया है, माइनस का रूट 3, ठीक है। चल अब यहां पे देखो कि आपके पास क्या है, tan इनवर्स रूट 3 माइनस कोट इनवर्स, ये क्या हो जाएगा, कोट का कोट हो जाएगा। अब यहां पे देखो पाई अपॉन 3, कोट कौन से क्वाड्रेंट में माइनस का होता है, सेकंड क्वाड्रेंट में और फोर्थ क्वाड्रेंट में, तो हम बात करेंगे सेकंड क्वाड्रेंट की, तो सेकंड क्वाड्रेंट में पाई तक हो जाता है माइनस, क्योंकि ये सेकंड क्वाड्रेंट में ही रहना चाहिए, तभी कोट किसका रहेगा, माइनस का रहेगा। रूट 3 कितने वैल्यू है, 30 डिग्री, कितने डिग्री की वैल्यू है इसकी, रूट 3 30 डिग्री की, तो आपके पास 30 डिग्री को आप रेडियन में लिखते हो पाई अपॉन 6। तो यहां पे देखो tan इनवर्स रूट 3 माइनस कोट इनवर्स से कोट क्या हो गया, कैंसिल हो गया, तो आपके पास बच गया पाई माइनस पाई अपॉन 6। आपके पास हो जाएगा tan इनवर्स रूट 3 की वैल्यू पुट कर दो, तो कितने डिग्री पे है, 60 डिग्री, 60 डिग्री को क्या लिखोगे, पाई अपॉन 3, तो ये आ जाएगी पाई अपॉन 3 माइनस का पाई प्लस का पाई अपॉन
6 इसका क्या आ गया बेटा एलसीएम आ गया, तो आपके पास बच गया 2 पाई माइनस का 6 पाई प्लस का पाई, यही बना भाई। आपके पास एलसीएम कितना आ गया 6 आ गया, 3 2 जा 6 माइनस का 6 पाई प्लस, तो आपके पास क्या बच गया 3 पाई प्लस का माइनस का 6 पाई अपॉन में 6, तो माइनस का 3 पाई अपॉन 6, 3 1 जा 3 3 2 जा 6, तो आपके पास आंसर आ गया माइनस का पाई बाई 2, बी ऑप्शन। और इसको किस में बंद करना है ब्रैकेट में, ठीक है, माइनस का पाई बाई 2। तो ये हो गई आपके चैप्टर 2 की एक्सरसाइज 2.1 कंप्लीट हो गई, 2.2 कंप्लीट हो गई। अब हम चलते हैं एमएलई में। तो एमएलई में आपको क्या दिया है, देखो अब देखो एमएलई में क्वेश्चन है आपके पास कौन कौन से इंपॉर्टेंट है, ठीक है। एमएलई की अगर मैं बात करूं तो देखो आपके पास क्या कि एमएलई जो एक्सरसाइज चैप्टर 2 की है, इसमें क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 2 जो आपके पास नॉर्मल वो क्वेश्चन है, इसमें एक तो है क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर कितना है 3 एमएलई चैप्टर 2, ठीक है। तो इस एमएलई में आपके पास क्या है 2 sin इनवर्स 3 अपॉन 5 इक्वल टू tan इनवर्स 24 अपॉन 7, 2 sin इनवर्स 3 अपॉन 5 इक्वल टू tan इनवर्स 24 अपॉन 7। अब यहाँ पे एक चीज देखो आप कि 2 sin इनवर्स 3 अपॉन 5 tan इनवर्स, तो आपके पास क्या रहेगा पाइथागोरस थ्योरम से कर लो। सबसे पहले मैं लिखता हूं 2 sin इनवर्स 3 अपॉन 5, अगर मैं मान लूं सीधा ही, ठीक है, चलो एलएचएस लिख देते हैं, एलएचएस लिखने के बाद सही हो जाता है। तो यहाँ पे देखो आपके पास क्या है 2 sin इनवर्स 3 अपॉन 5, ठीक है। अब आपके पास क्या है लेट कर लो, लेट sin इनवर्स 3 अपॉन 5 इक्वल टू थीटा। आप क्या लेट कर लो sin इनवर्स 3 अपॉन 5 इक्वल टू थीटा। नेक्स्ट स्टेप देखो क्या पाइथागोरस थ्योरम लगाओ, sin इनवर्स 3 अपॉन 5 इक्वल टू p अपॉन h आता है बाय पाइथागोरस थ्योरम, बाय पाइथागोरस थ्योरम से आपके पास क्या हो गया देखो h स्क्वायर इक्वल टू p स्क्वायर प्लस का b स्क्वायर। h स्क्वायर तो आपको क्या निकालना है b की वैल्यू, तो b स्क्वायर इक्वल टू h स्क्वायर माइनस का p स्क्वायर, h की वैल्यू है 5 का स्क्वायर माइनस p है 3 का स्क्वायर, यानी 25 माइनस 9 इक्वल टू कितना आ गया 16। तो b स्क्वायर इक्वल टू कितना आ गया 16 आ गया, तो b इक्वल टू कितना आ गया 4, b इक्वल टू कितना आ गया 4। अब यहां पे देखो कि आपके पास क्या आ गया tan थीटा, tan थीटा इक्वल टू आप क्या लिख सकते हो tan थीटा आपके पास आ जाएगा b अपॉन h, p अपॉन b, p कितना है बेटा 3 अपॉन में कितना है 4, तो थीटा इक्वल टू आपके पास क्या आ जाएगा tan इनवर्स 3 अपॉन 4। अब देखो ये वैल्यू भी किसकी है थीटा की, ये वैल्यू भी किसकी है थीटा की, तो दोनों इक्वेशन मतलब sin इनवर्स 3 अपॉन 5 की जगह मैं क्या पुट कर सकता हूं tan इनवर्स 3 अपॉन 4 करते हैं, 2 tan इनवर्स 3 अपॉन 4 आ गया, 2 tan इनवर्स 3 अपॉन 4, ये आपका कंप्लीट हो गया। अब ये कंप्लीट होने के बाद में यहां पे किसका फार्मूला लगा दो 2 tan इनवर्स x का, 2 tan इनवर्स x का फार्मूला क्या होता है tan इनवर्स 2x अपॉन 1 माइनस x स्क्वायर, 2x अपॉन 1 माइनस x स्क्वायर, ठीक। तो आपके पास क्या है tan इनवर्स का tan इनवर्स, ठीक है। आपके पास क्या आएगा देखो 2 का 2
3 x की वैल्यू 3/4 अपॉन 1 माइनस 3/4 का होल स्क्वायर। ठीक है, ये आपका कंप्लीट हो। तो यहाँ पे देखो अगर कैंसिल करोगे तो आपके पास क्या कैंसिल हो जाएगा, 3/2 आ गया ऊपर क्या आ गया, tan इनवर्स 3/2 अपॉन 1 माइनस 9/16। तो आपके पास आ गया tan इनवर्स 3/2 16 माइनस 9/16। तो आपके पास सोल्व करोगे तो आपके पास क्या आएगा, tan इनवर्स 3 into 16 अपॉन 2 into 7। 2 से इसको कैंसिल कर दो, कितना आ जाएगा 8। तो आपके पास आंसर आ जाएगा tan इनवर्स 24/7, यानी LHS इक्वल टू RHS। ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, छोटा सा क्वेश्चन था और इसमें आपके पास ज्यादा बड़े क्वेश्चन नहीं आने हैं, तो इंपॉर्टेंट लगा लो क्वेश्चन नंबर 3। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, इसका फास्ट रिवीजन करवा रहा हूं बेटा जितना हो सके। अब यहाँ पे देखो क्वेश्चन नंबर 10 जो वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कोट इनवर्स रूट 1 प्लस साइन एक्स प्लस रूट 1 माइनस साइन एक्स अपॉन रूट 1 प्लस साइन एक्स माइनस रूट 1 माइनस साइन एक्स। ठीक है, तो ये आपका आंसर इसमें निकालना है। तो यहां पे देखो कि आप क्या करो, इसको रेशनलाइज कर दो। कोट इनवर्स रूट 1 प्लस साइन एक्स प्लस रूट 1 माइनस साइन एक्स अपॉन रूट 1 प्लस साइन एक्स माइनस रूट 1 माइनस साइन एक्स इनटू रूट 1 प्लस साइन एक्स प्लस रूट, सॉरी नीचे माइनस का तो ऊपर किसका आ जाएगा, प्लस का, सही है, 1 माइनस साइन एक्स। रेशनलाइज कर रहे हैं परमीकरण। ठीक है, रूट का रूट 1 प्लस साइन एक्स माइनस रूट 1 माइनस साइन एक्स। ठीक है, ये देखो a प्लस बी और a प्लस बी, यानी a प्लस बी का होल स्क्वायर हो गया। ये क्या हो गया, a माइनस बी प्लस a माइनस बी और a प्लस बी, यानी a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। करो इसको, कोट इनवर्स, ये क्या हो गया, रूट 1 प्लस साइन एक्स प्लस रूट 1 माइनस साइन एक्स का होल स्क्वायर। ओके, नीचे देखो a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, यानी रूट का रूट 1 प्लस साइन एक्स का होल स्क्वायर माइनस रूट 1 माइनस साइन एक्स का होल स्क्वायर। तो आपके पास आ जाएगा कोट इनवर्स, इसका होल स्क्वायर अगर ओपन करें, ठीक है, होल स्क्वायर का आइडेंटिटी क्या कर लेंगे, ओपन करेंगे, तो इधर कर देता हूं। तो आपके पास क्या आएगा, कोट इनवर्स a प्लस b का होल स्क्वायर, यही हो ना। तो a प्लस b का यानी a का स्क्वायर 1 प्लस साइन एक्स, a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर यानी 1 माइनस साइन एक्स प्लस 2 रूट 1 प्लस साइन एक्स रूट 1 माइनस साइन एक्स। ठीक है, अपॉन ये क्या बन गया, 1 प्लस साइन एक्स माइनस 1 माइनस साइन एक्स। ठीक है, तो नेक्स्ट स्टेप क्या हो जाएगी बेटा, कोट इनवर्स, साइन एक्स से साइन एक्स क्या हो गया, कैंसिल हो गया। ये कितना हो गया 2, ये कितना आ गया प्लस का 2 रूट 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स
अपॉन ये देखो क्या है 1 प्लस साइन एक्स माइनस 1 प्लस का साइन एक्स। 1 से 1 क्या हो गया, कैंसिल हो गया। तो आपके पास नेक्स्ट स्टेप आ गई कोट इनवर्स। कोट इनवर्स 2 ऊपर से क्या आ जाएगा, कॉमन आ जाएगा। तो आपके पास क्या बचेगा 1 प्लस देखो 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स क्या हो जाएगा कोस स्क्वायर एक्स। 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स क्या होता है कोस स्क्वायर एक्स हो गया। और अगर कोस स्क्वायर एक्स को रूट से बाहर निकालेंगे तो क्या आ जाएगा कोस एक्स अपॉन नीचे देखो क्या है साइन एक्स और साइन एक्स कितना आ जाएगा 2 साइन एक्स। क्या आ जाएगा बेटा 2 साइन एक्स। 2 से 2 क्या हो गया बेटा कैंसिल हो गया। तो आपके पास नेक्स्ट क्या बच गई देखो कोस के साथ में आपके पास क्या आ गया 1 और 1 की मैं गारंटी देता हूं कि आपके पास कभी भी 12th क्लास हो या 11th क्लास हो आपके पास अगर 1 आ जाता है कोस के साथ में तो आपको ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्मूले से इस 1 को हटा देना है। इस 1 को क्या करना है कंप्लीट हटा देना है। और ये हटने के बाद में आपका क्वेश्चन का चाहे इंटीग्रेशन हो आपके पास 12th क्लास में इंटीग्रेशन में भी अगर कोस के साथ में 1 आ जाए तो आपको क्या कर देना है हटा देना है उसको फॉर्मूले से। तो आपके पास क्या बनेगा कोट इनवर्स। ये क्या है 1 प्लस तो मैं फॉर्मूला लगाता हूं 1 प्लस 2 कोस स्क्वायर x/2 माइनस का 1। ये तो ये हो गया। नीचे देखो साइन x का भी चेंज करेंगे 2 sin x by 2 cos x by 2। तो देखो 1 से 1 क्या हो गया आपके पास कैंसिल हो गया। तो नेक्स्ट स्टेप में क्या आ गया कोट इनवर्स 2 cos स्क्वायर x by 2 अपॉन 2 sin x by 2 cos x by 2। 2 से 2 क्या हो गया कैंसिल cos से cos भी क्या हो गया कैंसिल हो गया। तो आपके पास आ गया कोट इनवर्स cos x by 2 अपॉन sin x by 2। तो आपके पास आ जाएगा कोट इनवर्स और ये आ जाएगा कोट x by 2। कोट इनवर्स से कोट भी क्या हो गया कैंसिल हो गया। तो आपके पास आंसर आ गया x by 2। ये आपका कंप्लीट आंसर और वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था क्वेश्चन नंबर 10। ठीक चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। कोई टाइम वेस्ट नहीं करेंगे फटाफट क्वेश्चन करेंगे। क्वेश्चन नंबर देखो 13 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है 2 tan इनवर्स cos x इक्वल टू tan इनवर्स 2 cosec x। ठीक है हार्ड भी है और अच्छे क्वेश्चन है ये सारा। उसके बाद में तो आपके पास x16 का ही बचता है। चलो ये एमसीक्यू तो सारे करवाने ठीक है एमसीक्यू लगभग सभी चैप्टर के मैं करवाऊं। तो यहाँ पे देखो आपके पास ये किसका फॉर्मूला है 2 tan इनवर्स x का बोलो tan इनवर्स 2x अपॉन 1 माइनस x स्क्वायर यानी cos स्क्वायर x। फॉर्मूला लगा दिया मैंने 2 tan इनवर्स x का फॉर्मूला अभी जस्ट लिखा था ना। आपके पास क्या था tan इनवर्स 2x अपॉन 1 माइनस x स्क्वायर। ये फॉर्मूला लगाया मैंने यहाँ पे ठीक है। तो आपके पास क्या आ गया इक्वल टू tan इनवर्स 2 अपॉन sin x लिख सकता हूँ इसको मैं। कोसेक को क्या लिख सकता हूँ sin। यहाँ पे आपके पास क्या बन गया देखो tan इनवर्स 2 cos x क्या है tan इनवर्स 2 cos x और sin स्क्वायर x इक्वल टू आपके पास क्या बन गया 2 sin स्क्वायर x और ये आपके पास कितना tan इनवर्स है। तो ये आ जाएगा tan इनवर्स 2 अपॉन sin x। tan इनवर्स से tan इनवर्स कैंसिल sin x से sin x कैंसिल 2 से 2 कैंसिल। तो आपके पास क्या बच गया cos x अपॉन sin x इक्वल टू 1। ये आपके पास आ जाएगा cot x इक्वल टू 1। तो x इक्वल टू आ गया cot इनवर्स 1 और cot इनवर्स 1 वैल्यू होती है पाई अपॉन 4।
ब्रेक उसमें बॉक्स में बंद करना बेटा, इससे नहीं, ठीक है। तो x इक्वल टू कितना आ गया, पाई अपॉन 4। सॉरी, अब देखो एमसीक्यू, जो एमसीक्यू कंप्लीट करवाएंगे, और एमसीक्यू का तो ये भी ध्यान रखें कि कोई ज्यादा ही सिंपल होगा, अलग बात है, वरना सारी सभी चैप्टर के आपको एमसीक्यू करवाएंगे साथ में। 15 का देखो क्या दिया है, साइन इनवर्स tan x, सॉरी साइन और tan इनवर्स x ये दिया, ठीक है। इसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है आपको। तो इसकी वैल्यू में आप क्या करोगे, tan इनवर्स x है, अगर मैं यहाँ पे मान लो कि आपके पास साइन है और मैं यहाँ पे साइन इनवर्स x ले आऊं, तो साइन इनवर्स से साइन क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, मेरे पास x की क्या आ जाएगी, वैल्यू आ जाएगी। आएगी कैसे, देखो लेट करता हूं tan इनवर्स x इक्वल टू थीटा, तो tan थीटा इक्वल टू कितना हो गया, ये बोर्ड के एग्जाम में करना है बेटा ऐसे, इसलिए थोड़ा लेंथी करा रहा हूं कि आपके नंबर कहीं पर भी क्या नहीं हो, कटे नहीं, एग्जामिनर का पता नहीं होता किसी स्टेट के लिए कौन सा नंबर का। इक्वल टू क्या हो गया, x, x के अपॉन में कौन है बेटा, 1, x के अपॉन में कौन है, 1 है, तो ये क्या हो गया, p अपॉन b, यानी p की वैल्यू कितनी हो गई बेटा आपके पास x, और b की वैल्यू कितनी हो गई 1। चलो पाइथागोरस थ्योरम से देखते हैं क्या होता है, h स्क्वायर इक्वल टू p स्क्वायर प्लस का b स्क्वायर, तो h स्क्वायर इक्वल टू कितना आ जाएगा 1p x स्क्वायर प्लस का 1, यानी h इक्वल टू आपके पास आ जाएगा √1 प्लस x स्क्वायर। अब देखो आपके पास h की वैल्यू भी है और p की वैल्यू, अगर मैं sin थीटा इक्वल टू लिखूं, sin थीटा इक्वल टू क्या आ जाएगा, p अपॉन h, p की वैल्यू कितनी है, x है, x, h की वैल्यू कितनी है, √1 प्लस x स्क्वायर, ये किसकी वैल्यू आ गई, ठीक है। तो थीटा की वैल्यू क्या आ जाएगी बेटा, sin इनवर्स x अपॉन √1 प्लस x स्क्वायर, ठीक है। वैल्यू पुट करते हैं यहाँ पे, sin, और ये आ गया sin इनवर्स x अपॉन √1 प्लस x स्क्वायर, sin इनवर्स से sin क्या हो गया, कैंसिल, तो आपका आंसर आ गया x अपॉन √1 प्लस x स्क्वायर। ये आपका कंप्लीट आंसर है। एमसीक्यू में देख लो कौन सा ऑप्शन है, डी, कौन सा ऑप्शन है, डी। और इस चैप्टर का लास्ट एमसीक्यू और लास्ट क्वेश्चन इंपॉर्टेंट आपके पास, इसके बाद में आपके पास नेक्स्ट चैप्टर आपका 3 का होगा, जो वन शॉट में ही कोशिश करूंगा, ठीक है, क्योंकि बड़े क्वेश्चन भी हैं उसमें, लेकिन चाहे लेंथी बन जाए लेकिन वन शॉट में ही देने की कोशिश करूंगा आपको उसको। चलो 16 का क्वेश्चन देखो आपके पास में, क्वेश्चन नंबर 16 क्या कह रहा है आपको, साइन इनवर्स 1 माइनस x माइनस 2 साइन इनवर्स x इक्वल टू पाई अपॉन 2, ठीक है। अब यहां पे देखो आपके पास क्या है, साइन इनवर्स 1 माइनस x, तो आपके पास ऑप्शन दे रखा है बेटा, वैसे क्वेश्चन को करोगे बड़ा हो जाएगा, आपके पास a में दे रखा है देखो 0 और 1/2, b में आपको दे रखा है, क्या दे रखा है 1 और 1/2, c में आपको दे रखा है 0 और d में आपको दे रखा है 1/2, क्योंकि ऑप्शन से ये छोटा हो जाएगा, वैसे करोगे तो बड़ा हो जाएगा। सबसे पहले हम पहला ऑप्शन लेते हैं, x इक्वल टू 0 रखते हैं, x इक्वल टू क्या करते हैं पुट 0, तो साइन इनवर्स 1 माइनस 0 माइनस 2 साइन इनवर्स 0 इक्वल टू पाई बाई 2, साइन इनवर्स 1 माइनस 0 माइनस का 2 साइन इनवर्स 0 इक्वल टू पाई बाई 2। यहां पे देखो क्या बन गया, साइन इनवर्स 1 माइनस 0 इक्वल टू पाई बाई 2, यानी पाई बाई 2 इक्वल टू पाई बाई 2,
यानी x बराबर 0 तो है। तो इसका मतलब ऑप्शन या तो ए है और या आपके पास सी। ऑप्शन क्या होंगे, या तो ए होगा या ऑप्शन क्या होगा, सी होगा, क्योंकि जीरो इन दोनों में है, बाकी में जीरो नहीं है। तो ऐसे मतलब टाइम को कंज्यूम करके फटाफट जैसे शॉर्ट ट्रिक बता रहा हूं ना वैसे पकड़ना है एमसीक्यू क्वेश्चन को। एमसीक्यू क्वेश्चन में अगर आपको कोई क्वेश्चन समझ में नहीं भी आता है, मान लो एमसीक्यू के क्वेश्चन कर रहे हो और आपको ऑप्शन में समझ में नहीं आ रहा कि इस क्वेश्चन को कैसे करना है, तो सीधा सिंपल एक तरीका बताता हूं कि उसमें से आप क्या करो, जो वैल्यू है ए बी सी डी वो वैल्यू रख के क्वेश्चन में रख के देख लो लेफ्ट साइड और राइट साइड में, तो आपका 100% क्या आ जाएगा, उसका आंसर आ जाएगा। एमसीक्यू के लिए आपको 100% क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा उसका। एमसीक्यू में कोई क्वेश्चन अगर मैथ में समझ में नहीं आए तो अब देखो x 1/2 रखते हैं। हमारे पास दो ऑप्शन तो आ गए, या तो ए ऑप्शन है या मेरे पास क्या है, सी है। तो x 1/2 रखो तो मेरे पास क्या आएगा, sin इनवर्स 1 - 1/2 -2 sin इनवर्स 1/2 = π/2। sin इनवर्स 1 तो ये कितना आ जाएगा, sin इनवर्स 1/2 -2 sin इनवर्स 1/2 कितने डिग्री की वैल्यू है, 30 डिग्री की, यानी इनटू π/6 = π/2। ये भी कितना है, sin इनवर्स 1/2 और ये कितना है, तो आपके पास कितना आ जाएगा, π/6 माइनस का 2π/6 = π/2। अब यहाँ पे देखो कि आपके पास क्या है, यहाँ पे π/6 एक है और यहाँ पे π/6 दो है ना। यहाँ पे π/6 अकेला है, यहाँ पे π/x कितनी है, दो है, तो एक माइनस हो जाएगी, तो क्या बचेगा, माइनस का π/6 = π/2 जो नॉट इक्वल है। तो आपका आंसर क्या आ गया, ऑप्शन सी। ऐसे क्वेश्चन और ऐसे क्विक रिवीजन करने के लिए आप इस चैनल पे बने रहो, और आपने अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करो और आप लाइक और कमेंट करो। फटाफट आप जितने लाइक और जितने ज्यादा कमेंट करोगे उतने ही ज्यादा और उतना ही जल्दी आपका ये सिलेबस में रिवाइज करवा के कंप्लीट कर दूंगा, ठीक है, 12th क्लास का। और अगर आपका कोई भाई या बहन 10th क्लास में है तो 10th क्लास का भी रिवीजन चल रहा है। चैप्टर 2 का आपके पास इंपॉर्टेंट आ चुका है, कल चैप्टर 3 का 10th क्लास और चैप्टर 3 ही क्लास 12th में आएगा। ओके, थैंक यू। चैनल सब्सक्राइब कर लो।